अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस वीक जो है मैं ही आप लोगों की क्लास कंडक्ट करूंगा। सर अब्दुल्ला की थोड़े सिस्टम का इशू है, तो जैसे वो रिजॉल्व होता है फिर नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह वो आपकी क्लासेस कंडक्ट करेंगे। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ और हम जो है प्रॉपर क्लास को फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक जो है क्वेश्चन जो फराना फरात का है। सर आज मेरे कल वाले क्वेश्चन का आंसर कर देने को मैंने पूछा था। ओके। अच्छा, इनका ये इशू आ रहा है कि ये जो है लिंक्डइन के ऊपर जब भी कोई पोस्ट करने जा रही हैं तो वो उनकी इमेज नहीं जाती ना। इमेज अपलोड नहीं होती, पिक अपलोड नहीं होती, ये कह रही हैं आप। ये क्वेश्चन था ना कि पिक अपलोड नहीं हो पाती। तो लिंक्डइन के ऊपर जो है वो ऑप्शन होता है कि आपको पिक्चर अपलोड करनी है या आपको जो है न्यू पोस्ट करनी है। एक काम करते हैं, हम जो है इसको देख लेते हैं अभी। स्क्रीन शेयर हो रही है आई थिंक सो, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है आपको क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपके पास देखें इमेज का ऑप्शन आएगा, ऐड मीडिया का। ठीक है, अब ऐड मीडिया पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कंप्यूटर में ले जाएगा। आपको जो भी चीज़ अपलोड करनी है, कोई पिक्चर अपलोड करनी है, कोई आपको वीडियो अपलोड करनी है, तो आप यहाँ से जो है सिंपली कर सकते हैं। अभी मेरे पास आई थिंक सो कोई भी ऐसी पिक्चर नहीं पड़ी हुई जो मैं अभी यहाँ पर अपलोड कर सकूँ। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो वो आपसे जो है पूछेगा, ऊपर आपको कुछ सिंटेक्स लिखना है। यहाँ पर इमेज यहाँ पर आएगी और आपसे पूछेगा कि आपको यहाँ पर कुछ भी लिखना है, कोई पैराग्राफ वगैरह लिखना है, तो आप यहाँ पर सिंपली लिखेंगे। और फिर उसके बाद नीचे पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है तो आप उसको सिंपली पोस्ट कर देंगे। तो इस तरह जो है आपकी जो पोस्ट है वो हो जाएगी। ठीक है, आप ये ट्राई कीजिएगा। इस प्रोसेस अगर नहीं होती तो फिर आप मुझे बताइएगा। फिर हम जो है आप फिर देखिएगा, फिर मुझे मुझसे शेयर कीजिएगा कि इस तरह हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, तो हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं आ जाता हूँ बैच 2 में। और अच्छा, आज आप लोगों की जो क्लास है वो 36 है। कल वाली क्लास मैंने गलती से जो है 36 रख दी थी, तो इसको हम जो है 35 कर देते हैं और एक और न्यू फाइल बना लेते हैं यहाँ पर, न्यू फोल्डर, क्लास 36 के नाम से। ठीक है, आज वाली क्लास आप लोग क्लास 36 है। मैं इसको आऊँगा इसमें और यहाँ पर जो है मैं क्लिक करूंगा, CMD लिखूंगा। CMD लिखने के बाद मेरा जो है यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अच्छा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद मैं लिखूंगा कोड स्पेस डॉट। कोड स्पेस डॉट का मतलब है कि अब जो है ये VS कोड में मेरा ओपन हो जाएगा। ओके, तो ये जो है मेरा VS कोड में ओपन हो गया। इसी के साथ साथ हम आ जाते हैं स्लाइड्स पर जो हमारी यूज कर। तो मैं यहाँ पर वो स्लाइड्स ओपन कर लेता हूँ। आ जाते हैं वेरिएबल्स इन नॉन प्रोग्रामिंग, देख लिया हमने। और ये सारी चीजें हमने देख ली थी। अच्छा, तो ये लोड हो रहा है। अच्छा, जैसा मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हमारे पास 3 तरह के वेरिएबल्स होते हैं। एक, अब उसके नाम मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। नाम शेयर करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं जो है VS कोड में आ जाता हूँ। VS कोड में आने के बाद मैं इसको फुल स्क्रीन कर लूंगा और यहाँ पर मैं एक फाइल बना लूंगा मेन डॉट PS के नाम से। और इसके अंदर मैं कमेंट्स में लिख लूंगा वेरिएबल नेम लिख लूंगा, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हमारे पास होता है एक var, एक होता है लेट और एक होता है कॉन्स्ट। इन 3 तरह के हमारे पास जो है वेरिएबल्स होते हैं। और इन तीनों का यूज करके हम वेरिएबल को बनाते हैं। अच्छा, अब इन तीनों के क्या क्या फीचर्स हैं? देखिए, हर चीज का कोई ना कोई फीचर होता है ना। अब जैसे कल हमने अलमारी की एग्जांपल ली थी, तो अब अलमारी हमारे पास, अलमारी का साइज बड़ा होता है। अगर हम कैबिनेट से जो है उसका अंदाजा लगाएं तो कैबिनेट छोटा होता है, अलमारी बड़ी होती है। तो हर किसी के ड्रॉबॉक्स भी हैं और उसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, तो इसमें से यूज कौन सा करना है और कब कौन सा यूज करना है, क्या एडवांटेजेस हैं इनके, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो सारी चीजें जो है हम लोग आज की इस क्लास में देखने वाले हैं।
ठीक है, ये हमने कल देख लिया था वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग, यहाँ तक हम लोगों ने कल देखा था। अच्छा, अब यहाँ तक बना लिया था। अब एक चीज आप नोटिस करें, ये देखें इस फाइल के आगे व्हाइट डॉट नजर आ रहा होगा आप लोगों को। ये व्हाइट डॉट क्या आपको बता रहा है? व्हाइट डॉट आपको बता रहा है कि आपकी फाइल सेव नहीं है। अभी जो वजी ने ग्रुप में पिक्चर भेजी थी और उन्होंने कहा था ना मेरा ये प्रिंट नहीं हो रहा, तो उसकी वजह ये है कि आपकी फाइल सेव नहीं हुई भी। ठीक है, आप फाइल सेव करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल और प्लस का, कंट्रोल और एस का यूज करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप जो है यहाँ पर आए और फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको ऑटो सेव मिलेगा। आप अगर चाहें तो ऑटो सेव को ऑन कर सकते हैं, तो आपको बार बार कंट्रोल एस करने की नीड नहीं होगी। आप उसको सिंपली जैसे जो जो लिखते जाएंगे वो खुद ही ऑटो सेव होता रहेगा। तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये आपका व्हाइट डॉट आया, इसका मतलब आप फौरन समझ जाएं कि आपकी फाइल सेव नहीं हुई भी। अच्छा, जब ये व्हाइट डॉट हट जाए तो आप समझ जाएं कि आपकी जो है फाइल सेव हो गई। ये देखें, अब ये व्हाइट डॉट हट गया, इसका क्या मतलब है कि आपकी फाइल सेव हो चुकी है। अच्छा, ठीक है, हम आ जाते हैं वापस अपने कोड के ऊपर और अभी 2 मिनट के लिए स्लाइड्स को साइड पे रखते हैं। हम स्लाइड्स के बगैर यहाँ से समझना शुरू करते हैं कि वार, लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहली चीज तो इन तीनों का सिंटेक्स बिल्कुल सेम है। जैसे हम कल क्या कर रहे थे, हम लेट लिख रहे थे, अपने जो है वेरिएबल का नाम लिख रहे थे और उसके बाद उसको वैल्यू असाइन कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद उसको इस तरह वैल्यू असाइन कर रहे थे। तो इसी तरह हमारे पास जो है सारा तीनों का, उप्स, तीनों का सिंटेक्स सेम है। मतलब हम लोगों को जो है सबसे पहले एक अलमारी बनानी है। अलमारी अब ये तीनों से बन जाएगी। ठीक है, अलमारी का मैं क्यों बार बार नाम ले रहा हूँ, क्योंकि कल वाली क्लास में हमने अलमारी के एग्जाम्पल से इसको समझा था। तो हमें वेरिएबल बनाना है, तो हम इन तीनों कीवर्ड से वेरिएबल बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वार। वार लिखा, अब मेरी यहाँ पर एक वेरिएबल बन गया। और अगर मैं नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करूँ तो मेरी एक अलमारी बन गई। अब मुझे इसको नाम देना है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एफ नेम। अच्छा, एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम समझ ले, मैं पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि वो जगह जाती है। मैंने लिखा एफ नेम और मैंने यहाँ पर उसको अभी लिख दिया। अच्छा, अब जो है मेरा ये एक वेरिएबल बन गया और अगर मैं चाहूँ तो इसको प्रिंट कराकर कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं एफ नेम करके इसको लॉक करवा कर देख सकता हूँ, कोई इशू नहीं आएगा। इसी तरह अगर मैं जो है कॉन्स्ट लिखूं, मैंने लिखा कॉन्स्ट और कॉन्स्ट लिखने के बाद मैं एस नेम से बना लेता हूँ, एस नेम सेकंड नेम, और मैंने उसको इज इक्वल बराबर कर दिया दुल्ला के नाम से। ठीक है, तो ये भी जो है कोई इसने एरर नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। और अब मैं चाहूँ तो इसको सिंपली लॉक कराकर मैं इसको प्रिंट करा सकता हूँ। तो ये जो है हमारे पास बेसिक सिंटेक्स है तीनों वेरिएबल को बनाने का। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन तीनों को जो है हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इनको हटा दिया। सबसे पहले चलते हैं वार के साथ। ठीक है, मैं आता हूँ वार के साथ। मैं लिखता हूँ, वार से समझना शुरू करते हैं। मैं एक सिंपल वेरिएबल बना लेता हूँ, नेम के नाम से नहीं बनाएंगे हम, एफ नेम के साथ ही चलेंगे। मैंने लिखा वार एफ नेम इज इक्वल टू 90। ठीक है, मैंने एक जो है यहाँ पर सिंपल सा वेरिएबल बना लिया वॉर की मदद से। अच्छा, अब मैंने ये अपना जो है वेरिएबल बना लिया वॉर की मदद से। या एक काम करते हैं, एफ नेम की जगह इसके साथ हम चलते हैं फेवरेट कलर, जो कल एग्जाम्पल हम देख रहे थे, हम उसी के साथ चलते हैं। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे फेवरेट कलर इज इक्वल टू, कल मेरा क्या कलर था, ब्लैक कलर था। ठीक है, अच्छा, अब कल मेरा था ब्लैक कलर। अब कुछ टाइम गुजरा 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 और अब मेरा जो है कलर, जो फेवरेट कलर था वो ब्लैक से हटके मेरा जो है समझे रेड 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 हो गया। सही है, अब मेरा फेवरेट कलर जो है वो रेड है, अब मेरा ब्लैक नहीं है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं वार को रीअसाइन कर सकता हूं। ठीक है, अब ये रीअसाइन री डिक्लेयर ये चीजों को समझेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, मैं वार को रीअसाइन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं लिखूंगा, सॉरी, मैं लिखूंगा यहाँ पर फेवरेट कलर जो मेरे वेरिएबल का नाम है। वेरिएबल का नाम लिखने के बाद मैं इक्वल का साइन लगाकर इसको कर दूंगा रेड। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहाँ पर आकर जो है इसके आगे वार लगाऊं तो भी कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पर वार लिखकर एक न्यू वेरिएबल बना सकता हूँ सेम इसी कलर का। और अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा फेफ कलर को, फेवरेट कलर को, तो क्या प्रिंट होगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, वो ये कि टाइप स्क्रिप्ट जो है हमारी लाइन बाय लाइन चलती है। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट कैसे चलती है, टाइप स्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन चलती है। मतलब अगर जो चीज ऊपर होगी वो प्रिंट होगी,
अगर जो चीज नीचे होगी वो उसको नहीं रीड करेगा। ठीक है, अब इसकी मिसाल कैसे ले लें? इसकी मिसाल ऐसे है कि टाइप स्क्रिप्ट जो है लाइन बाय लाइन चलती है। अब टाइप स्क्रिप्ट का मैं नाम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट की सुपरसेट है। एक्चुअली में चलती कौन सी लाइन बाय लाइन है? जावा स्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन चलती है। और आप लोगों को पता है, जब हम प्रिंट करवाते हैं तो हम जावा स्क्रिप्ट की फाइल को ही प्रिंट करवाते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट जो है हमारे पास लाइन बाय लाइन चलती है, और जो उससे ऊपर उसको मिलेगा वो क्या करेगा? उसको प्रिंट करा देगा। तो अब जब मैं इसको चलाऊंगा, यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ TSC मेन डॉट टीएस, और इसके बाद मैं यहाँ पर एक कमांड चलाता हूँ। ओके, ये कंपाइल हो रहा है। TSC मेन डॉट टीएस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरी फाइल का नाम जो है मेन डॉट टीएस है। देखें, यहाँ पर हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई, और अब मुझे इसको प्रिंट कराना है नोड मेन डॉट जेएस। ठीक है, मैंने जैसे यहाँ पर नोड मेन डॉट जेएस लिखा तो आप देखें कि यहाँ पर खाली रेड आया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ब्लैक नहीं आया। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी जो है जावास्क्रिप्ट वो लाइन बाय लाइन चलती है। अगर मैं इस कंसोल डॉट लॉग को उठाकर एक लाइन ऊपर ले जाऊं, और मैं जो है जो सेकंड फेवरेट कलर वाला वेरिएबल है मेरा, उसको लाइन नंबर 11 में ले आऊं, तो अब क्या होगा कि अब जब मैं चलाऊंगा तो 2 मिनट के लिए कोड को देखें और मुझे बताएं कि क्या आप लोगों को लगता है क्या प्रिंट होगा। अभी मैंने बताया कि लाइन बाय लाइन चलती है, मतलब कंसोल लॉग से ऊपर जो उसको वेरिएबल मिलेगा वो क्या करेगा? उसको प्रिंट करा देगा। ठीक है, अभी पहले वाली सिचुएशन में क्या हो रहा था? ब्लैक ब्लैक, ठीक है, जबरदस्त, सबने सही बताया। अच्छा, अभी ऊपर वाली सिचुएशन में क्या हो रहा था कि वो ऊपर से देखता हुआ आ रहा था, वो लाइन नंबर 1 से देखता हुआ आ रहा था कि उसने उसके अंदर हमने क्या दिया था कंसोल डॉट लॉग के अंदर? फेवरेट कलर। तो उसका क्या टास्क था? उसका टास्क था फेवरेट कलर को ढूंढना और प्रिंट कराना। तो वो लाइन नंबर 1 से देखता हुआ आ रहा था, देखता हुआ आया, देखता आया, देखता आया, उसको लाइन नंबर 9 में फेवरेट कलर मिला ब्लैक। तो उसने कहा हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। बट वो लाइन नंबर 10 के ऊपर जैसे ही आया, उसने कहा यार यहाँ तो एक और फेवरेट कलर का वेरिएबल पड़ा हुआ है, तो मैं मेरे पास जो है प्रायोरिटीज उसकी हैं जो सबसे लास्ट में हो। ठीक है, क्योंकि लाइन बाय लाइन चलती है, तो सबसे लास्ट में हो। लास्ट से मतलब है मेरे से ऊपर हो और मेरे सबसे पास हो। तो उसने क्या किया? उसके सबसे पास कौन सा था? लाइन नंबर 10 वाला फेवरेट कलर रेड। तो उसने हमारे टर्मिनल में यहाँ पर रेड प्रिंट करा दिया था। बट जब मैं इसको अब एक लाइन ऊपर ले जाऊंगा तो अब मुझे बताएं सबसे पास के कौन सा है? ऊपर से देखते हुए आए, ऊपर से ढूंढेगा ढूंढेगा ढूंढेगा, लाइन नंबर 9 पे उसको फेवरेट कलर का वेरिएबल मिलेगा। और जैसे ही उसको एक ही वेरिएबल मिलेगा तो वो क्या करेगा? वो उसको यहाँ पर प्रिंट करा देगा ब्लैक। ठीक है, अब इसको चला कर देखते हैं। तो जैसे ही मैंने कमांड चलाई, अब मैं जो है नोड मेन डॉट जेएस, और अब देखें मेरा जो है ये ब्लैक यहाँ पर प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारा ये वार वर्क करता है कि अगर हम अपने किसी भी वेरिएबल को रीअसाइन या रीडिक्लेयर करना चाहें तो हम उसको कर सकते हैं। अच्छा, ये था हमारा रीडिक्लेयर। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रीडिक्लेयर। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, हम यहाँ पर कर रहे हैं री डिक्लेयर। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रीडिक्लेयर कर रहे हैं इसको, और हमने एक प्रॉपर न्यू वेरिएबल बना के उसके अंदर एक न्यू वैल्यू असाइन किया। बट इसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ? मैं न्यू लाइन में आता हूँ और इसको सिर्फ और सिर्फ रीअसाइन भी कर सकता हूँ। मतलब वार का कीवर्ड लिखे बगैर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं फेव कलर और उसकी वैल्यू को रीअसाइन कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर आके कर सकता हूँ, लेटेस्ट से इसको मैं कर देता हूँ ब्लू। मेरा इन फ्यूचर जाके रेड से हट के मेरा जो फेवरेट कलर था वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया। तो अब देखें, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ऊपर वाली इसमें क्या हो रहा था? ऊपर वाली लाइन में हम उसको रीडिक्लेयर कर रहे थे, बट अभी हम क्या कर रहे हैं? उसको रीअसाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया? अब हमने न्यू वेरिएबल नहीं बनाया, अब हमने लाइन नंबर 10 में जो वेरिएबल बना हुआ है हमारा, उसी को हमने जो है रीडिक्लेयर किया है, और हमने उसी को यूज किया है, हमने एक न्यू वेरिएबल नहीं बनाया। तो अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो वो क्या करेगा? वो लाइन नंबर 1 से ढूंढता आएगा, ढूंढता लाइन नंबर 9 में इसको मिलेगा, फिर वो कहेगा यार आगे भी देख लेता हूँ, क्या पता आगे भी इससे मिल जाए। तो वो लाइन नंबर 10 में आता है, लाइन नंबर 10 में भी उसको मिलता है, फिर वो लाइन नंबर 11 में आता है, तो लाइन नंबर 11 में भी उसको फेवरेट कलर की कोई चीज मिलती है। तो वो क्या करता है कि फिर जब उसको लाइन नंबर 11 में, मतलब सबसे पास उसको फेवरेट कलर का एक वेरिएबल मिल रहा है, तो वो क्या करेगा कि वो उसी को प्रिंट करा देगा। ठीक है, अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो लाइन नंबर 11 में हमने फेव कलर इज इक्वल टू ब्लू किया हुआ है वो वेरिएबल तो नहीं है, क्योंकि वैर का कीवर्ड तो लगाया हुआ ही नहीं हमने उसके साथ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रीअसाइन की जो फंक्शनैलिटी है वो क्या करती है? वो एक डुप्लीकेट वेरिएबल बना देती है और हमें एक शॉर्टकट देती है कि आप वार का कीवर्ड नहीं लगाएं, और आप उसके साथ जो है फेवरेट कलर लिखकर, सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखकर उसको रीअसाइन कर दें उसकी वैल्यू को। तो ये जो है हमारे पास वार की फंक्शनैलिटी है। अच्छा, अब
होता था ना, जैसे हम बचपन में केमिस्ट्री के कोई वो पढ़ते थे, इतने बड़े बड़े थ्योरी पढ़ते थे, और जो है उसके एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते थे, थ्योरी वगैरह पढ़ते थे उसकी, बहुत सारी चीजें पढ़ने के बाद एंड में हमें पता चलता था कि यार ये तो हमारा जो है एक्सपेरिमेंट आ गया, दूसरे साइंटिस्ट ने आके फेल कर दिया था, और इसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं था, बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक जो है हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ था फ्यूचर पास्ट में। तो इसी तरह वार का भी है कि वार जो है हमारे पास है तो वेरिएबल बनाने के लिए, बट ये फेल हो गया था, इसको हम लोग यूज नहीं करते। इसकी वजह क्या होगी कि इसकी वजह ये होगी, देखें, अब हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है फेवरेट कलर से, तो हम उसको यहाँ पर रीडिक्लेयर कर रहे हैं, बट अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें, प्रोग्रामिंग के थोड़ा सा डीप में जाके उसको सोचें, तो हम एक वेरिएबल को, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपका जो है डेटा पड़ा हुआ है, आपका यूजर नेम पड़ा हुआ है, आपने एक अपनी फेसबुक की आईडी बनाई है, सही है, फेसबुक की आईडी बनाई, आपने अपना यूजर नेम रख दिया, यहाँ पर आपने जो है वेरिएबल बना के यूजर नेम के नाम से आपने उसको जो है यहाँ पर अपना एक यूजर नेम रखा हुआ था। अब आपने गलती से आगे वार का कीवर्ड यूज करके एक और यूजर नेम से बना दिया, तो अब जो है आपके दो दो यूजर नेम हो गए, बट आपको क्या करना है, आपको उसी आईडी में लॉग इन करना है, आप कर ही नहीं पाएंगे। वो तो कहेगा कि आपने जो है लाइन आगे, जब लाइन में नंबर में आए थे तो आपने उसको चेंज करके यूजर नेम दूसरा कर दिया था। तो ये हमारे पास ड्रॉबॉक्स है कि हम पहली वाली आईडी में जा ही नहीं सकते। फिर हमने जो आगे अगर अपना फेवरेट कलर के नाम से वेरिएबल बनाया हुआ है, तो इसी तरह वो क्या करेगा कि अगर हमने आगे यूजर नेम के नाम से कोई वेरिएबल बना दिया, तो वो उस आईडी को रीड करेगा, उस आईडी को प्रिंट कराएगा, वो पुरानी वाली यूजर आईडी पे जा ही नहीं पाएगा। तो ये हमारे पास बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था वार का यूज करने का। और वॉर को हम लोग, वॉर कह रहा हूँ मैं, इसका बेसिकली वेर है नाम, वेर को हम बिल्कुल भी यूज नहीं करते। ठीक है, ये जावा स्क्रिप्ट में यूज होता था शुरू शुरू में जब न्यू जावा स्क्रिप्ट आई थी, बट अब हम लोग यूज इसका नहीं करते। तो अब यूज किसका करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस सबको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको कमेंट कर दिया, और ये हमारा रीडिक्लेयर रीअसाइन यहीं पर रहेगा, ताकि आप लोगों को याद रहे कि भाई यहाँ पर हमारा रीडिक्लेयर हो रहा था और रीअसाइन हो रहा था। अब आ जाते हैं लेट के ऊपर, मैं यहाँ पर कमेंट में लिख भी लेता हूँ लेट। ठीक है, अब लेट के ऊपर आते हैं, मैं सिंपली लेट के कीवर्ड से जो है एक बना लेता हूँ, और जो भी हमने यूजर नेम की एग्जांपल ली, तो मैं यूजर नेम के नाम से ही एक वेरिएबल बना लूंगा, और यूजर नेम में लिख देता हूँ नबील 123। मैंने यहाँ पर अपना यूजर नेम लिख दिया, मेरा जो यूजर नेम है वो ये होगा। अच्छा, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, जैसे ऊपर मैंने किया था, तो अगर मैं इस तरह लेट के अंदर करने की कोशिश करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, लेट यूजर नेम इज इक्वल टू, और मैं अपना यूजर नेम चेंज कर रहा हूँ, या गलती से मुझे जो है अपना नबील एन स्मॉल कर दिया मैंने और 234 कर दिया, तो अब देखिए मुझे यहाँ पर एक एरर देखने को मिल रहा है, कैन नॉट डिक्लेयर बिल्कुल वैल्यू यूजर वेरिएबल यूजर नेम। अच्छा, वो कह रहा है कि आप जो है उसको वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे पास पहले ही यूज हो रहा है, आप इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर मैं इसको हटाऊं और आपको इसका एरर दिखाऊं, तो ये देखें एरर क्या है, कैन नॉट डिक्लेयर डिक्लेयर रीडिक्लेयर, ये देखें कैन नॉट रीडिक्लेयर। ऊपर हम लोग क्या कर रहे थे, वार हमें ये परमिशन दे रहा था कि आप इसको रीडिक्लेयर कर सकते हो, बट लेट ने हमें ये फंक्शनलिटी दे दी, वो हमें बता रहा है कि आपने ऊपर पहले ही एक यूजर नेम के नाम से वेरिएबल बनाया हुआ है, तो आप उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके एक यूजर का डेटा उसके अंदर सेव हुआ हुआ है, तो आप उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास लेट की जो है फंक्शनलिटी है, और लेट हमारा जो है इस तरह फायदे में आता है। अच्छा, अब लेट का हमें पता चल गया कि हम उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कैन नॉट। मैं बस ये छोटा सा लिख रहा हूँ ताकि जो है आप लोगों को याद रहे कि इसको हम लोग रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। अच्छा, क्या हम इसको रीअसाइन कर सकते हैं, देखिए ऊपर क्या हो रहा था, हमने एक रीडिक्लेयर किया था और रीअसाइन किया था, तो क्या हम इसको रीअसाइन कर सकते हैं। लेट कहता है कि आप इसको रीअसाइन तो कर सकते हो, बट एक न्यू वेरिएबल नहीं बना सकते, क्योंकि जैसे मैंने बताया रीअसाइन में क्या हो रहा होता है, रीअसाइन में हम लोग अपनी वैल्यू को सिर्फ चेंज करते हैं, हम अपना न्यू वेरिएबल नहीं बनाते। अब इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें, फेसबुक की एग्जांपल से जा रहे थे ना, तो जब हम रीडिक्लेयर करने की बात करते हैं, तो रीडिक्लेयर की क्या बात करते हैं कि हम न्यू आईडी बनाने की बात करते हैं, रीडिक्लेयर मतलब एक न्यू वेरिएबल बन रहा है वहां पर। तो वो आपको जो है मना करता है, लेट का कीवर्ड जब हम यूज कर रहे हैं, तो वो आपको मना कर रहा है कि इस नाम से जो है हमारे पास पहले ही एक यूजर आईडी बनी हुई है यूजर नेम से, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको रीअसाइन कर सकते हो। मतलब अब जो है, आप मिसाल ले लें, आपने अपनी आईडी बनाई फेसबुक की नबील 123 के नाम से,
ठीक है, आपने अपनी एक आईडी बना ली Nabil123 के नाम से, और अब आप एक और आईडी बना रहे हैं सेम उसी नाम से, तो आपको क्या अलाउ करेगा? आप कहेगा कि ये जो है पहले से बनी हुई है, आप सेम नाम से अपनी जो आईडी है वो नहीं बना सकते, बट आपको वो ऑप्शन देगा कि आप जो है अपनी उसी आईडी के नाम को चेंज कर सकते हो। तो इसी तरह यहाँ पर भी हो रहा है कि हम लेट का जब बात करते हैं तो लेट में हम अपना न्यू वेरिएबल नहीं बना सकते, बट अब उसकी वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं और उसको रीअसाइन करके उसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो मैंने Nabil123 लिखा था और मैं चाह रहा हूँ कि अब जो है ये चेंज होके मेरा Nabil234 हो जाए। तो अब जो है मेरा यहाँ पर यूजर नेम जो है वो क्या हो गया, रीअसाइन हो गया। मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, रीअसाइन जो है हमारा यहाँ पर हो गया। तो लेट हमें क्या कहता है, लेट हमें एक फंक्शनैलिटी देता है और हमें एक एडवांटेज देता है कि वो हमें बता देता है कि आप उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होता है हर जगह। ठीक है, अच्छा, अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो अब मेरे पास क्या प्रिंट होगा, मेरे पास लाइन नंबर 19 में जो Nabil234 लिखा हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि टाइप से लाइन बाय लाइन चलती है, और जो कंसोल से थोड़ा सा ऊपर उसको मिलेगा, कंसोल को जो लास्ट वाला मिलेगा, कंसोल डॉट लॉग को यूजर नेम, वो क्या करेगा, वो उसको प्रिंट कर देगा। तो जब अगर मैं यहाँ पर आऊं और अब मैं इसको प्रिंट कराऊं, सबसे पहले मैं यहाँ पर CLS करता हूँ, TSC main डॉट ts, और इसके साथ साथ ये जो है कंपाइल होगा, कंपाइल हो गया। और अब मैं नोड मेन डॉट जेएस चलाता हूँ तो यहाँ पर देखें कौन सी यूजर आईडी आ रही है, Nabil234 मेरे पास जो है यहाँ पर मुझे देखने को मिल गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कंसोल डॉट लॉग से ऊपर कौन सा है, सबसे पहले कंसोल लॉग से ऊपर उसको कौन सा मिला, उसको लाइन नंबर 19 वाला मिल गया, तो इस वजह से जो है हमारा ये हो गया। अच्छा, अब आप लोगों को पता चल गया वॉर और लेट का कि क्या होता है वॉर और लेट में। वॉर हमें रीडिक्लेयर भी करके देता है और रीअसाइन भी करके देता है, बट हम उसको यूज नहीं करते क्योंकि उसके हमारे पास बहुत ज्यादा नुकसानात हैं। अच्छा, उसके बाद हमने देखा लेट को। लेट हमें जो है एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, वो हमें बता देता है कि आपने इस नाम से वेरिएबल बनाया हुआ है, तो आप उसी नाम से दोबारा वेरिएबल नहीं बना सकते। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि हमने उसको देखा कि रीडिक्लेयर तो नहीं कर सकते, क्या हम उसको रीअसाइन कर सकते हैं? तो हमने लाइन नंबर 19 में उसको रीअसाइन करके देखा, तो रीअसाइन जो है हम उसको कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हो गए हमारे पास दो वेरिएबल्स। अब आ जाते हैं कॉन्स्ट के ऊपर। मैं यहाँ पर कॉन्स्ट लिखकर उसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कॉन्स्ट मैंने लिखा और कमेंट कर दिया। अब हम जो है कॉन्स्ट देखने जा रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट पे जाने से पहले हम एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा स्लाइड्स को भी देखते हुए चलते हैं, स्लाइड्स के ऊपर भी नजर मार लेते हैं। ठीक है, अच्छा, स्लाइड्स अब यहाँ पर क्या कह रही हैं ये देखें। चेंजेस द वैल्यू ऑफ फेवरेट कलर टू ग्रीन। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है ये देखें, रीअसाइन हो रहे हैं। लेट के नाम से हमने एक फेवरेट कलर, लेट के नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसका नाम रख दिया फेवरेट कलर और उसको वैल्यू दी थी ब्लू। बट नेक्स्ट लाइन में हमने फेवरेट कलर को रीअसाइन किया। ठीक है, मैं ये वर्ड्स बार बार यूज कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे ये वर्ड्स। उसको हमने क्या किया, उसको रीअसाइन किया, फेवरेट कलर के जो नाम से वेरिएबल बना हुआ था उसको रीअसाइन कर दिया ग्रीन। अब इस कोड को देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइन नंबर फर्स्ट पे उन्होंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है ब्लू के नाम से, सॉरी फेवरेट कलर के नाम से, उसको वैल्यू दी हुई है ब्लू, और नेक्स्ट लाइन में उसको प्रिंट करा हुआ है। बट जैसे ही उन्होंने देखा कि यार अब मेरा फेवरेट कलर चेंज हो गया है, मुझे जो है अब चेंज करना है, तो उन्होंने लाइन नंबर 3 में उसको रीअसाइन कर दिया। न्यू वेरिएबल नहीं बनाया, उसको रीअसाइन किया, रीडिक्लेयर नहीं किया, रीअसाइन किया। ठीक है, रीअसाइन कर दिया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने जब उसको प्रिंट करवाया तो अब यहाँ पर देखें कि क्या प्रिंट हो गया, दोनों प्रिंट हो गए। दोनों क्यों प्रिंट हुए? क्योंकि दो कंसोल डॉट लॉक लगे हुए हैं। ठीक है, एक लाइन नंबर 2 में लगा हुआ है, लाइन नंबर 2 वाले को कौन सा मिल रहा है, लाइन नंबर 2 वाले को सबसे ऊपर वाला जो है वेरिएबल मिल रहा है, और लाइन नंबर 4 पे जो लगा हुआ है उसको सबसे पास कौन सा मिल रहा है, लाइन नंबर 3 वाला। तो इसलिए लाइन नंबर 2 वाला ब्लू प्रिंट करवा रहा है और लाइन नंबर 4 वाला ग्रीन प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, अच्छा, जब इसका आउटपुट देखें तो आउटपुट भी कुछ इस तरह का आप लोगों के सामने शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इन एग्जाम्पल अब वी डिक्लेयर अ वेरिएबल फेवरेट कलर एंड इनिशियली असाइन इट द वैल्यू ब्लू, लेटर वी चेंज द वैल्यू ऑफ फेवरेट कलर टू ग्रीन। हमने यहाँ पर भी ये बता रहे हैं कि ये जो एग्जाम्पल अभी इन्होंने दी है, उन्होंने पहले एक वेरिएबल बनाया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया फेवरेट कलर से और उसको वैल्यू असाइन कर दी ब्लू के नाम से। बट बाद में उन्होंने क्या किया, उस वैल्यू को चेंज कर दिया, फेवरेट कलर को ग्रीन, ब्लू को ग्रीन में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब आ जाते हैं केस सेंसिटिव, बट केस सेंसिटिव हमारा भी जो है टॉपिक नहीं, अभी हमारा जो है क्या है, लेट कॉन्स। लेट कॉन्स लिखना चाह रहा था मैं, यहाँ पर दिया हुआ है क्या,
ये रहा कॉन्स्ट और लेट जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम कॉन्स्ट और लेट की जो है बात कर रहे हैं अभी वेरिएबल्स की। अच्छा, एक और चीज मैं बताता हूँ, स्लाइड्स को ना हम आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइड्स को हम आगे पीछे कर सकते हैं, आप लोगों को जिस तरह मुझे लगेगा कि आप लोगों को इजी होगा समझने में और आप लोगों को पढ़ने में, तो उसको जो है हम लोग स्लाइड्स को आगे पीछे करके हम प्रॉपर पढ़ेंगे। अच्छा, अभी आ जाते हैं कांस्टेंट रेंट के ऊपर, नॉन प्रोग्रामिंग। कंसीडर टू सिनेरियोज इन्वॉल्विंग मनी इन योर वॉलेट। लेट, लेट की बात कर रहे हैं, लेट वेरिएबल की। द अमाउंट ऑफ मनी यू हैव चेंजेस फ्रीक्वेंटली। वन डे यू माइट हैव $50 एंड आफ्टर शॉपिंग यू माइट हैव $20। दिस इज सिमिलर टू वेरिएबल डिक्लेयर विद लेट इन टाइप से विद द वैल्यू कैन चेंज ओवर टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया, आप माइंड में एक एग्जांपल बनाए, आपने एक वेरिएबल बनाया वॉलेट के नाम से, और वॉलेट के अंदर आपने वैल्यू दे दी 50। ठीक है, 50 दे दिया आपने। अब आप जो है शॉपिंग करके आते हैं और अब आपके वॉलेट में कितने बच गए, अब आपके वॉलेट में $20 जो है बचे हैं, तो आप उसको रीअसाइन करके आप उसकी वैल्यू रख सकते हैं 20। बट अगर हम आगे चलें और अब कॉस्ट की बात करें, तो इधर देखें अब क्या बात हो रही है। योर बैंक अकाउंट नंबर ऑन द अदर हैंड इज अ कांस्टेंट, वंस इज सेट इट डजंट चेंज। दिस मिरर्स द कॉन्स डिक्लेरेशन इन टाइप से, signifying the once a variable is assigned a value it cannot be reassigned to something else। अब यहाँ पर देखें कॉन्स्ट, कॉन्स्ट का जो कीवर्ड है इससे समझें, कॉन्स्ट का जो कीवर्ड है वो स्टैंड करता है कांस्टेंट को। ठीक है, कांस्टेंट को स्टैंड करता है। अब हम कॉन्स्ट में वो वैल्यूज देते हैं जो हमारी कभी भी चेंज नहीं होती, जो चीजें हमें पता है कि भाई ये कांस्टेंट ही रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का जो बैंक अकाउंट है, मिसाल के तौर पे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर बैंक अकाउंट, नाम खाली लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा नाम हो गया ये वैसे ही। तो मैंने यहाँ पे लिखा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट नंबर, और मैंने इसको वैल्यू दे दी मेरा ये बैंक अकाउंट नंबर है, और मैंने इसको कॉन्स्ट में दिया है। तो अब आप खुद सोचेंगे कि अगर हम प्रैक्टिकल बात भी करें तो क्या हमारा बैंक अकाउंट का जो नंबर है, जो आप लोगों के चेक के ऊपर नंबर लिखा हुआ होता है, वो कभी चेंज हो सकता है क्या? वो चेंज कभी भी नहीं हो सकता। इसी तरह जो हमारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं, जैसे पाई की कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, उसकी जो है 22/7 उसकी है वैल्यू, तो वो कांस्टेंट है। ठीक है, वो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसी तरह जो है कॉन्स्ट में हम लोग हमेशा क्या देते हैं, कॉन्स्ट में हम लोग हमेशा चीजें देते हैं। अच्छा, वो चीजें देते हैं कॉन्स्ट में जो हमारी कभी भी ना ही तो रीडिक्लेयर हो सके और ना ही तो कभी रीअसाइन हो सके, क्योंकि अब हम लोग जो है बैंक अकाउंट नंबर को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो कॉन्स्ट में क्या होता है, कॉन्स्ट में हम लोग हमेशा वो चीजें देते हैं जो हमारी कभी भी ना ही तो रीडिक्लेयर हो सकती हैं और ना ही रीअसाइन हो सकते हैं। कॉन्स्ट एंड लेट इन टाइप शेप, इन टाइप शेप लेट एंड कॉन्स्ट आर टू वेज टू डिक्लेयर वेरिएबल्स विथ की डिफरेंसेस इन देयर म्यूटेबिलिटी एंड स्कोप। अच्छा, स्कोप क्या होता है और म्यूटेबिलिटी क्या होती है उसको हम देखेंगे। यूजिंग लेट दिस डिक्लेयर अ वेरिएबल दैट कैन बी रीअसाइंड टू डिफरेंट वैल्यू। इट्स यूजफुल फॉर वैल्यू दैट चेंज ओवर टाइम लाइक काउंटर्स और वैल्यूज दैट डिपेंड्स ऑन कंडीशन। ठीक है, यूजिंग लेट का वो कह रहा है कि हमारे पास ये एडवांटेज है कि हम जो है उसको अपनी मर्जी से रीअसाइन कर सकते हैं, और उसकी एग्जांपल ऐसे रख सकते हैं कि जैसे हम काउंटर पे हमेशा बंदे चेंज होते रहते हैं, तो उसको आप काउंटर को लेट समझ लें। ठीक है, लेट में क्या है कि हम हमारे पास 24 घंटे ही बंदा नहीं रहता, हमारे पास 12 घंटे की शिफ्टें होती हैं, 8 घंटे की शिफ्टें होती हैं, तो वो बंदे जो है वो रीअसाइन होते रहते हैं, तो वो आप समझ लें कि लेट है। ठीक है, बट अगर हम कॉन्स्ट में आए, यूजिंग दिस डिक्लेयर्स अ कांस्टेंट दैट कैन नॉट बी रीअसाइन वन सेट। इट्स परफेक्ट फॉर वैल्यूज दैट शुड रिमेन द सेम थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम लाइक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग और इंपॉर्टेंट आइडेंटिफायर्स। ठीक है, कॉन्स्ट क्या करता है, कॉन्स्ट आपका अगर एक दफा डिक्लेयर हो जाए तो वो ना ही रीअसाइन हो सकता है ना ही रीडिक्लेयर हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में हम ऐसी वैल्यूज देते हैं, देखें जैसे ये हमारा लेट से बना हुआ है। लेट से क्या बना हुआ है, लेट से हमने वैल्यू दे दी 10, हमारी जो करंट बैलेंस था वो लेट से बनाया हुआ था, क्योंकि करंट बैलेंस क्या है, वो चेंज हो सकता है, वो कम भी हो सकता है, वो बढ़ भी सकता है। बट जो कॉन्स्ट से जो हमारा अकाउंट नंबर है वो ना ही तो कभी जो है बढ़ सकता है, ना ही कभी जो है वो हमारा कम हो सकता है। तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल से बताया हुआ भी है, करंट बैलेंस हमारा 50 हो गया क्योंकि हमने शॉपिंग कर ली, 50 रुपए की हमने जो है कुछ जूस वगैरह पी लिया, तो अब हमारा जो करंट बैलेंस है वो 50 रह गया, 50 रुपए रह गया। बट जो हमारा अकाउंट नंबर है अगर हम उसको रीअसाइन करने की कोशिश करते हैं तो हमें एरर देता है, कैन नॉट असाइन टू अकाउंट नंबर बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट।
तो इसकी एग्जांपल हम यहाँ पर भी देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर आऊं और मैं इसको बैंक बैलेंस को मैं, सॉरी, बैंक अकाउंट नंबर को मैं रीडिक्लेयर करने की कोशिश करूं, यहाँ पर अगर इसको रीडिक्लेयर करने की कोशिश करूं, ये देखें, तो मुझे यहाँ पर एक एरर मिलेगा, कैन नॉट असाइन, कैन नॉट असाइन टू बैंक अकाउंट नंबर बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। तो ये हमारे पास जो है कांस्टेंट का एक वो है कॉन्सेप्ट, और कॉन्स्ट का हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, अब सबसे ज्यादा हम कौन से वेरिएबल का यूज करेंगे? सबसे ज्यादा कौन सा वेरिएबल का यूज करेंगे? सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे लेट के वेरिएबल का, जो हमने इसलिए कल उसको बहुत डिटेल में देखा समझने के लिए, और उसको जो है हम लोग यूज करते हुए आएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम अब लेट का आगे अपनी फर्दर क्लासेस में यूज करेंगे। अच्छा, आगे आ जाते हैं। ओके, तो हमारे पास ये थे वेरिएबल्स। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा अभी हमारे पास टाइम है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो केस सेंसिटिव आ रहा था उसको देख लेते हैं। हाँ चलिए, ये रहा केस सेंसिटिव। अब ये केस सेंसिटिव क्या है? एक केस तो हमारे पास वो होता है, केस पहले समझे, केस सेंसिटिव क्या क्या बात है। एक तो वो केस होता है कि जो हम जो है हॉस्पिटल्स में देखते हैं, केस सेंसिटिव, जो बहुत सेंसिटिव चीज होती है जो, और जो है उस तरह के केस की यहाँ पर बात हो रही है कि केस सेंसिटिव के जो है बहुत नाजुक सूरत हाल समझ लें कि इस तरह का आप बात कर लें, तो जो है वो चीज होती है। अच्छा, हमारे पास तीन जो है केसेस होते हैं, एक होता है कैमल केस, एक होता है स्नेक केस, एक होता है हमारे पास पास्कल केस। अब ये क्या केसेस, क्या है, क्या बात हो रही है? तो अगर आप देखें, आप समझेंगे कैमल केस जो लिखा हुआ है ये एक आपका वेरिएबल का नाम है। अब वेरिएबल के नाम की देने की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, अगर मैं आगे चलूं तो यहाँ पर देखें विच वन इज लीगल। आप जो वेरिएबल के नाम दे रहे हैं ना, उसमें से कौन सा लीगल है और कौन सा इलीगल है, मतलब कौन सा आप दे सकते हैं, कौन सा नहीं दे सकते, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। और उसके बारे में बताया जा रहा है कि हमारे पास कैमल केसेस होते हैं, स्नेक केस होते हैं, और पास्कल केस होते हैं। ठीक है, कैमल केस क्या होता है कि जिसका फर्स्ट वर्ड जो है वो स्मॉल हो, और जब लेस सेकंड वर्ड उसका स्टार्ट हो रहा है तो वो कैपिटल में आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ, यहाँ पर देखें, यूजर मैंने क्या किया हुआ, स्मॉल में लिखा हुआ है, बट जब मेरा सेकंड नेम स्टार्ट हो रहा था, सेकंड उसका वर्ड स्टार्ट हो रहा था, तो मैंने उसके फर्स्ट वर्ड को कैपिटल कर दिया। तो अब आप देखें कि मेरा जो है ये पढ़ने में काफी ईजी हो रहा है मुझे। बट अगर मैं इसको जो है यहाँ पर यूं कर दूं, तो देखिए अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इसको पूरा वर्ड को एक स्पेलिंग को देखना पड़ेगा, फिर जो है आपको जाकर ये समझ में आएगा। बट जब मैं यूं लिख रहा हूं तो यूं जो है हमारा काफी इजीली ये हो रहा है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों ने जो है इन सारे वेरिएबल्स के जो नाम यहाँ पर लिखे हैं, विच वन इज इलीगल, विच वन इज लीगल, और कौन से इलीगल है, कौन से लीगल है, ये आप लोगों ने घर से स्टडी करना है। और कल हम लोग स्ट्रॉन्ग टाइपिंग से फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों ने इसको यूज कर देखना है, इन सारे वेरिएबल की जो एग्जांपल्स दी हुई, कौन सा नाम दे सकते हैं, कौन सा नहीं दे सकते। ठीक है, ये वेरिएबल्स के नाम दिए हुए हैं, तो ये आप लोगों का होमवर्क है। और केस सेंसिटिव को भी आप लोगों ने पढ़ के आना है। अब केस सेंसिटिव का मतलब है कि एक ये वाला केस हो गया, ये कैमल केस है, ये स्नेक केस है। स्नेक केस मतलब कि फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड के बीच में क्या आ रहा है, इन्होंने एक यहाँ पर हाइफन दिया हुआ है। आप यहाँ पर जो है क्या क्या दे सकते हैं वो नेक्स्ट इमेज में बताया हुआ है कि क्या यूज कर सकते हैं। ये वाला इलीगल, ये वाला लीगल है, ये वाला लीगल है, इस तरह जो है ये देखें ये इलीगल है। तो ये इस तरह जो है यहाँ पर पूरा बताया हुआ है। अच्छा, पास्कल केस, पास्कल केस क्या होता है कि जिसका फर्स्ट वर्ड भी कैपिटल, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल हो, और सेकंड वर्ड का फर्स्ट वर्ड भी कैपिटल हो, तो वो हमारे पास पास्कल केस कहलाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास केसेस, और कल वाली क्लास में इंशाल्लाह हम लोग स्ट्रॉन्ग टाइपिंग से आगे कंटिन्यू करेंगे फिर। ठीक है, आप लोगों का होमवर्क क्या है, आप लोगों ने केस सेंसिटिव और सारे वेरिएबल्स को जो है पढ़कर आना है। सर आपने सेकंड स्लाइड शेयर नहीं की हैं, प्लीज ग्रुप में शेयर कर दें। ओके, मैं भी जो है कर देता हूँ, या अगर हमारे साथ ठीक है, अब्दुल्ला आप अगर जो है इनको शेयर कर दें इनके साथ ग्रुप में। ओके, और इंटरनेट पे बता दें कि टाइप आप इनके साथ जो है शेयर कर देगा, वो उनके लिए सही रहेगा। अभी हम इंटरनेट पे सर्च करें, वो बताएं, टाइम हमारे पास 1 मिनट रह गया। ठीक है, तो आप जो है इनके साथ शेयर कर दिएगा। ओके, तो हमारी क्लास जो है 1 मिनट में ख़त्म होने वाली है। आप लोगों से मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।